सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे प्रदेशवासी और नगर निगम बिरगांव के क्षेत्रवासियों को नमस्कार करना चाहता हूं। और बहुत ही ऐतिहासिक बजट रहा बिरगांव का, क्योंकि महापौर जी ने एक बहुत सुंदर पहल की थी कि सभी 40 पार्षदों से सुझाव मंगाए थे और सुझाव के अनुरूप जनता की मंशा के अनुरूप बजट को तैयार किया गया है कि हमारे बिरगांव निगम क्षेत्र में समस्याएँ क्या हैं और लोगों को मूलभूत सुविधा मतलब महत्वपूर्ण सुविधाएँ क्या चाहिए, इनको ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार किया गया है। जैसे कि हमने बंजारी माता मंदिर के सामने ओवरब्रिज बनाने की बात कही है, हमने व्यास तालाब चौक और मीनू पंप, क्योंकि मीनू पंप के सामने से आगे कॉलेज है, तो कॉलेज में बच्चों का आना जाना रहता है, आए दिन दुर्घटनाओं की चिंता रहती है। तो ऐसी चीज़ों को हमने बहुत महत्व दिया है। जैसे कि अब जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम नगर निगम बिरगांव करने जा रही है कि प्रोत्साहन राशि के रूप में हम, चाहे वो आंगनबाड़ी की बहनें हों, चाहे मनी कंचन की बहनें हों, चाहे वो मितानी दीदी हो, हम 1500 से 2000 की राशि उनको नगर निगम की तरफ से देंगे और ये राशि भी हम परमानेंट हर मंथ देंगे। सरकार हमको सुविधा दे, पैसा ना दे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमको पैसा ना दे, पैसा नगर निगम देगी और प्रतिमाह हमको देंगे। क्योंकि आज की जो महंगाई है उस महंगाई को देखते हुए 8-10 हज़ार रुपये में एक बहन अपना घर नहीं चला सकती है। आज आप साइका को देख लो, 5,000 रुपये 6,000 रुपये उनको साइका को मिलता है, क्या घर चलाएगी वो। तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने महापौर जी के पास ये सब प्रस्ताव रखे थे और महापौर जी निश्चित तौर पर इसको गंभीरता से लेते हुए अपन बजट में शामिल किया। जैसे कि पिछले वर्ष हमने कांग्रेस की सरकार में आपके अडवाणी स्कूल के सामने हमने छत्तीसगढ़ माता की मूर्ति की स्थापना की, हमने कर्मा माता चौक में हमने कर्मा माता की मूर्ति की स्थापना की। इसी तरह हम लोग निगम क्षेत्र में एक भव्य सतनामी समाज का जैत खम्भ बनाने जा रहे हैं। ये हमारी योजना है, हमारा प्रस्ताव है कि हम जैत खम्भ आने वाले समय में बनाएंगे, क्योंकि सभी समाज की आस्था का ख्याल रखना ये हम नगर निगम की और महापौर की, हमकी सबकी जवाबदारी है। हमने इसी तरह, जैसे कि आप देखिएगा, पूरे हिंदुस्तान का मैंने आंकड़ा निकाला था कि लाखों बच्चियां स्कूल में, कॉलेजों में वॉशरूम अलग से ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ती रही हैं। कितनी शर्म की बात है। तो हमने ये भी प्रस्ताव रखा है कि बच्चियों के लिए हम अलग से स्कूलों में, स्वास्थ्य केंद्रों में अलग से उनके लिए शौचालय बनाएंगे। चाहे वो हमारे निगम के चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण का मामला हो, चाहे वो अन्य कोई सुविधा हो, नाली, रोड नाली की, तो ये चलने वाली परंपराएं हैं, ये रुकना। हमने जो दिहाड़ी मजदूर जो बैठते हैं, उनके पास जब वो खारी के लिए बैठते हैं तो उनके पास जगह नहीं होती है, तो हमने उनकी भी व्यवस्था करने की बात कही है कि हम उनके लिए शेड बनाएंगे। हमने ऑटो स्टैंड की भी व्यवस्था कही है कि हम ऑटो स्टैंड के लिए शेड बनाएंगे। हमने ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा है जिसमें पब्लिक का इंटरफेयर है। ऐसी सभी चीज़ का हमने निवेदन किया था महापौर जी से। महापौर जी ने निश्चित तौर पर बिरगांव क्षेत्र के लिए ये 158 करोड़ का बजट, एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार अगर इसकी सहमति देती है तो हम बहुत जल्दी इसको लागू भी करेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छी मैं बताना चाहूँगा आपको कि